So, welcome, sir. हाँ जी, थैंक Today's यू थैंक podcast on Diaspora Dreams और आज हम डॉक्टर श्रद्धानंद जी से बातचीत करेंगे। सर, कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। भाई जी, मैं खुश हूँ आपसे मिलने के लिए। मेरे सादर से प्रणाम सभी को पहुँचे। और जो मुस्लिम भाई बहन सुनने वाले हैं उनको मैं भी सलाम दुआ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भारत में हमारा पूर्वों ने निकला तो उसमें ना ओनली हिंदू थे, हमारे हिंदू में भी सनातन और आर्य हैं। और साथ ही साथ इस्लाम भाई बहन भी गए हुए वहाँ पर। सुन्नती अहमदिया और सुन्नी ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ पर उन लोगों ने सदा से मिलजुल के रह रहे हैं सुरीनाम देश में। और अपन भाई बहन समझ करके और वहाँ पर है कि अपना अपना ठीक से रहो, मगर मिल के रहो। जी सर। उसको जैसे कहता है कि वासुदेवा कुटुंबकम। हाँ, वासुदेव तो वो कुटुंबकम। ट्राई करते हैं वो करने के लिए। तो दैट इज मैं राम राम जोहार नमस्ते करते हुए शास्त्रीय अकाल बोलते हुए मैं सलाम दुआ भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या मेरा टूटिया होगा। तो अच्छा, मैं ये बात तो बताने वाला नहीं थे, मगर दिवाली के पर्व में बहुत से बहुत बातें याद आ जाते हैं। यस तो सर। मेरा आशीर्वाद के पहुंचे। मैं तो 80 साल के हो गया हूँ। मेरे बच्चे, आपका इतना सुंदर नाम है चंदन। जी सर। तो चंदन तो अपने सिर पे लगाया जाता जी है ना। सर। हाँ। वो भगवान के पूजा में लगता है ना। आप सनातन है या ये हमें पता पूछा नहीं, मगर कोई बात नहीं है, जो भी हाँ, हो। हाँ, हम अपन ही सनातनी हैं। अपन हिंदुस्तानी भाई है, चलो हिंदुस्तानी ठीक हैं। भी है। हाँ। जी। तो वो बजरंग बली के वो भजन वगैरह सुनने में बड़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपके क्या और बताए। आप देखिए, हमारी उम्र तो अभी सितंबर में हो गया है ना, 80 इयर्स। और मैं तो ऐसे कि 15 साल से रिटायर्ड भी हूँ। मगर रिटायर्ड होने के बाद मैं सोचा कि भाई रिटायर्ड तो हो गया हूँ, मगर मैं टायर्ड अभी नहीं हूँ। तो 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर हाँ, सिंह गाने। भी बड़ा मर्दाना था। वीर कुंवर सिंह फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया हाँ, योद्धा थे बहुत बड़े। बस तब और मैं कई बार भी भारत हो चुका हूँ। इस साल जो रहा ना जनवरी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर डायस्पोरा गिरमिटिया विशेष करके प्रदेश वाले जो लगते हैं रहते हैं ना भारत छोड़ के, उनके बाल गोपाल ऐसे हो सकता है कोई 10 मिलियंस होगा अराउंड द वर्ल्ड। तो उन लोगों के बारे में लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर जो प्रोफेसर उपाध्याय जी है उनका, उन्हीं ने लगाते हैं। तो हम वहाँ पर गए, हमको वो प्रेसिडेंशियल स्पीचर बना दिया था। तो वहाँ मैं भी प्रचार किए हम लोग कौन है कैसे हैं। दुख के बाद तो यही भाई होता है कि ये दोनों परिवार में जो गिरमिटिया बन के परदेश निकल गए हैं, और जो गिरमिटिया के जर पुलई डिसेंडेंट्स जो भारत में रह गए, ये दोनों बिग फैमिलीज में मिलन नहीं हो पाते। तो दैट इज वन ऑफ my last wishes to do something, and that is I am very happy to have a talk with you uh, about things what is bounding us। हम लोगों के कौन कौन ऐसा वस्तु है कि हम कह सके कि वासुदेवा कुटुंबकम, है ना। तो ढूंढना पड़ता है। तो उसी ढूंढ में मैं लगा हूँ। भगवान जाने ध्यान कल भी बुला ले, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मेरा धर्म पत्नी अब ऐसे 2.5 साल हो रहा है, वो तो भगवान के प्यारी हो गए हैं। और जो मेरे बच्चे हैं, तो मेरा एक बड़ी बेटी है, वो उसके बाद मेरा बेटा वो सीमा सीमा उसका नाम है, सीमा रोशनी ओके। हमारी जो। उसके बाद बेटा आए, उनका नाम है अनिल शरणन। वो भी अपना इंफॉर्मेटिका टेक्निकल में काम करते हैं अपन।
और मेरा छोटी बेटी जो है उनका नाम है रेशमा मालिनी। तो वो भी एक तरह का एडवाइजर है, मगर एजुकेशनल, टू टू एम्पावर पीपल, टू हेल्प देम टू अपग्रेड देमसेल्फ। तो उनका अपना जी। बिजनेस है। उनका अलावा हमके पास बड़े बेटे को एक के बच्चा बेटा मेरा है, तो उनके पास दो दो बेटे हैं। यस सर। तो एगो रश्मिल उसका नाम धर दिया गया है बड़े बेटे को, वो भी काम करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्निक क्षेत्र में। फिर द सेकंड बॉय इज जिष्णु, और वो यूनिवर्सिटी में अपना ध्यान पर कर चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बाद मेरे बड़ी बेटी के एक बेटी भी है, एक ही बच्ची उसके पास, उसका नाम है शर्वनी रोशनी रोहिणी, शर्वनी रोहिणी। तो वो भी सोशल वर्क में लेजर में अपना अपना स्टडी करके अपना अपना मन के लड्डू खा रहे हैं। बाकी रह गया दो दो मेरे के जो छोटी बेटी रेशमा के, जो वो भी शादी करके, और उनके पास एक बेटा भी है, वो तो इससे हो गया होगा 15 years, और एक बेटी है तो वो 14 years के हैं। तो उन लोगों ने अभी तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े उन लोगों के अरमान भी हैं। और हम सब ये सब बच्चे बच्चे के अपने पुरखों के आइडेंटिटी के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि इफ यू आर डियास्पोरा इन भारत से बाहर जो रहना पड़ता है, तो यस। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग दैट हम लोग अब नहीं करते। हमारी जो दादा आजा जो आए नानी नाना, वो सब यही करते रहे हैं। तो एक बिग क्वेश्चन जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं वो दो फैमिली को, भारत वाले और भारत के बाहर जो गिरमिटिया रिलेटेड हैं, उन लोगों के मिलन करने के लिए मेरे बहुत सा अभिलाषा है कि हम कुछ करें, कुछ लिखे, कुछ उसके विषय में चर्चा करें। वो तो वन हो गया है। और दूसरा यही है कि दुनिया भर के लिए, और वो मेरा जो दूसरा तीसरा पुस्तक लिख रहा हूँ, वो ऐसे ही बना है कि वो है आइडेंटिटी के बारे में। ओके। क्योंकि हम कैसे आपसे बात कर सके, आप भोजपुरी में बोलो, आप, मुझे तो हिंदी टूटी फूटी है, नहीं, अच्छा बोल बोल रहा हूँ मगर पढ़ने लिखने में भूल चुका हूँ, बिकॉज आई हैव नेवर यूज दैट। हमारे रोटी वाला लैंग्वेज है डच। तो इंग्लिश भी हमारी भाषा नहीं है, मगर डच तो ठीक से बोल रहा हूँ। जो पुस्तक मैं लिखता हूँ तो उसको भी देश में भी लिख रहा हूँ। जो लास्ट पुस्तक मैंने लिखा है वो बम्बई में निकला है, होमोजेनाइजेशन एंड मल्टीकल्चरलिटी, वो भी तैयार हो गया। ऐसे 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 मैं कोशिश कर रहा हूँ अपन सेकंड सब्जेक्ट आइडेंटिटी की हाइब्रिड आइडेंटिटी बने, या आइडेंटिटी के छोड़ दिया जाए, हम के चेहरा ओनली बचे, भारत के वाली खाली चेहरा रहे, माइंड भारत नहीं बन रहा पाता है ना। तो मैं सोचता हूँ व्हाई यू कैन नॉट कीप योर नेचुरलिटी। नेचुरलिटी मीन्स अपना जो मानसिक शरीर है हाँ हाँ। और आध्यात्मिक शरीर जो है। बॉडी में तो देखते हैं कि हम जो कहें कि आई एम दुश्मन, तो मेरे को कहा तुम क्यों दुश्मन है, तुम्हारा कलर तो ब्लैक है भाई। मैंने, तुम नहीं जानते कि होलैंड में भी ब्लैक वाल भी रहते हैं, वो सब भी दुश्मन है। बिकॉज माई नेशनैलिटी इज डच यस। फ्रॉम माई बर्थ। क्योंकि हमारे आजा जो सरनाम में गए हैं, कंट्रा की गिरमिटिया लोग कहते हैं अपना कंट्रा काटने के लिए सोच सर रहा आपका था। बर्थ कहाँ पर हुआ है? क्या बोला? आपका हाँ हाँ, वही बर्थ? सुरनाम है। तो हमारे आजा जो वहां पर गया ना, तो उनका जो 5 years के कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा हो गया था, तो वो नहीं वापस आ पाया भारत। फिर उनको इरादा था, मगर कुछ कारण बस नहीं आ पाया। उसके विषय में आप चाहे तो मैं कभी भी बता दूंगा। वो नहीं आ पाया, और वो 5 बरिस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनका तंदुरुस्ती इतना बुरा हालत हो गया था, जिसके कारा कहते हैं, दमा अस्थमा, उनको इतना पकड़ लिया था कि उनको चलने फिरने की शक्ति नहीं रहा। अच्छा। उस टाइम में तो प्लेन वगैरह नहीं थे,
तो स्टीम बोट में या सेल बोट में आना पड़ता था। 3 मंथ्स वो तख्ती ताकत के पास नहीं रहे थे। तो कंट्रैक्ट के बाद मैं बता रहा हूँ, वो सूरीनाम देश में हाँ। इलाका सरमक्का के नाम में हम्म, गांव है, जहाँ पर खेती बाड़ी चलता है, वहां पर उनको हम्म, बहुत कोशिश कर करके कस करके, तो उन्होंने इधर उधर कुछ कुछ काम करके खोकर हम लोग कहते हैं कांखत पादत हम्म, भोजपुरी। तो उन्होंने एक घर जो बना लिया है, वेरी सिंपल हाउस, नेचुरल हाउस। तब अब सोचा अब तो मैं यहाँ पर हूँ, अब बीतेगे हमारी जिंदगी कैसे। कोई हाँ। उनको साथ शादी करने वाला नहीं थे, क्योंकि फिर वहां पर हिंदुस्तानी बहुत से नहीं थे। हम्म, उसमें ठाकुर कुल के कोई नहीं थे। अच्छा। उन्हें कहा अगर जो मैं शादी करी तो राजपुताइन होना चाहिए, क्योंकि मेरा नाती नतकुर सब राजपूत होना चाहिए। तो हाँ। और वगैरह जात से वो शादी नहीं किया, इसलिए उसके कोई दुल्हन लेने वाला नहीं थे। एक तो वो बीमारी इंसान था। अच्छा, मगर जो उन्होंने अपना घर बना लिया तो सोचा कि नहीं, अब चलो, अब तो अभी अभी थोड़ा से ताकत है, मैं कुछ कुछ बीज बो देता हूँ ये धरती पे। उसके जरिए से आज मैं सूरीनाम में पैदा हुआ हूँ। तो एक बात और बता दूं, हमारी आजी कहाँ से आई? हाँ। वो भी ठकुराइन है। अच्छा। उनकर नाना, जैसे हाँ। मैंने आपसे बताया है, अंग्रेजों लोग बेचने वाले थे, चलो मारो काटो अपने ही भाई के। हाँ। वो एक एक ठाकुर थे, तो से लीडर मैन, ठाकुर लालजी सिंह उसका नाम ओके है। सर। हाँ। तो जब हमार आजी, अब आजी बोल रहा हूँ ना, मंकी उसका नाम था। तो मैं जर भी बता देता हूँ, क्योंकि आप उत्तर पुलई मैं हूँ और मेरी बाल गोपाल, मैं भी आज ही आजा हो गया हूँ, नाना हो गए हो, तो मैं बता देता हूँ सेफ रूम में। सो शी वॉज मैरिड लाइक एज अ चाइल्ड, तो 4 year old। ओके। ऐसे वो तो वहाँ के रवाज हो गया था ना। मगर 9 साल तक गौना घर पे रहना पड़ता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो शादी के बाद उनको जो 9 year उनकर हो गया, तो माई बाप भाई भाई बहन से ये मैं सोच रहा हूँ, कहा कि देखो तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, और अब जाओ अपने दूल्हा के पास। हाँ, हाँ, हाँ। यू नो, ये 9 साल के लड़की। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाना चाहता हूँ बाप, क्या करेंगे, मैं तो आपके घर माँ बाप के साथ 9 साल के हूँ। यू नो हो रिवोल्यूशनरी सिवार। तो उन्होंने मांकी, हमारी जो अजी है, अब तो नहीं है, उन्होंने निकला तो घर से ओके। निकला, हाँ, हाँ। मगर दूल्हा के घर नहीं गए। अच्छा। वो सीधे अपने नानी और नाना के पास, नाना ठाकुर लालजी सिंह के घर पहुंचे, हाँ, हाँ। रात्रि रात। अच्छा। तो नानी और नाना कहा अरे बच्चे तू क्या यहाँ कर रहे है, तुमको तो वहां होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बड़ी गुजारिश करता हूँ कि वो काम नहीं करना है। आप वो कहे ना कि मैंने सुना है कि आप लोग कंट्राकी काटने गिरमिटिया बन करके गयाना जाना चाहते हैं। गयाना एज अ नेबर कंट्री ऑफ सूरीनाम। यस, यस, आई नो। तो सुनिए, तो नानी नाना से रो पीट करके जीत लिया उन लोगों के दिल। तो अपने नानी नाना के पास चुप्पे रूप में इनकॉग्निटी, कोई के पता नहीं है कि उनका जब हम खोज करें तो कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने नानी नाना के साथ, हो सकता है वो भी बिहार के होगा नानी नाना, पता नहीं, या उत्तर प्रदेश के होगा, कोई वहीं से होगा। तो रेलगाड़ी से कलकत्ता निकले, और उन लोगों ने कलकत्ता से पता नहीं कौन साल, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों भी चल गए, सूरीनाम नहीं आए, दे हैड कॉन्ट्रैक्ट इन द ब्रिटिश गयाना, ओके सर। अंग्रेज के राज। हाँ। तो अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जो वो बताएंगे कि उनके पास एक बच्चे 9 साल के भी जा रहे हैं, तो उनको तो बताना पड़ेगा ये कौन से बच्चे हाँ, हैं। हाँ। बस वो नाम वगैरह उनकर वहीं पे नहीं लिखाया। वो चुप्पे रूप में नानी नाना के साथ
गयाना पहुंची। अगर जो वो 14 साल के हो गए हाँ नाना हाँ के साथ गयाना में, तो नानी नाना के तू जानते हो ना कि बेटी देखिए अब तू 9 साल तो नहीं 14 के हो गए हो, तुमको शादी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना। हाँ हाँ उस तो समय अच्छा पे। वो भी नाना था। हाँ हाँ तो एक और वही विचार था जो मेरा आजा के था कि जो शादी हो तो एक ठाकुर के साथ हो। हाँ, वो तो अभी भी है, भारत में भी है। चलता रहता राष्ट्र है ढूंढते हैं अपना। मैं देखता हूँ और वे क्यों क्या करे। हाँ तो अब क्या हुआ मैं बता देता हूँ ये भी। हाँ। बड़ी खोज फिर में वहां पर और एक कंतरा की पलवार आगे से काम कर रहे थे, उनके पास एक बेटा था। बेटा अच्छा। के पलवारी नाम था हाँ हाँ। प्रहलाद सिंह। ओके। ठीक। यस सर। तो अच्छा शादी तो भाई हाँ 9 महीना बाद न। तो अब अब उनका सास ससुर सोच रहे थे अरे बड़ी अच्छा बात है। उन टाइम में पता नहीं लगा पड़ते थे कर सकता था कि ये बच्चा है ये बच्ची है पेट में, है हम्म। ना। क्या में क्या होगा। तो उन लोगों के बहुत से अरमान था कि एक वारिस हम लोगों के मिले। हाँ 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 कि कौन हाँ। हमारी नाम वगैरह आगे ले जा सके, मगर मांकी के गोद में से बच्चा नहीं एक बच्ची मिला। उनका नाम था सरजुदी। ओके। तो सरजुदी जो पैदा हुए तो उनकर माने कि हाँ भैलाजी आजा हमारी मांकी आजी के ससुर सास मांकी को बच्चा सहित बाहर कर दिया। मैं तुमको नहीं चाहता। अब जब मांकी फिर एक बार तो भागा ना, भारत छोड़ के भागा। अब उनके वहां से फिर भागना पड़ा। अच्छा। नाना से बोले कि नाना अब क्या होगा। तो नाना कहा कि चलो बात कर लेते हैं उन लोगों से, समधी भाई समधी से। झंझट होने वाला था। तो अब हमार आजी के नाना लालजी सिंह क्या करे। अब वो क्या करे जो पुलिस लगे जा करके हाँ हाँ। और वहां पर अपना बयान बताए तो पुलिस तो उनको पकड़ लेगा, हाँ क्योंकि वो हाँ। एक छोटी बच्ची के माने कि चोरी रूप में एंड इट वाज फॉरबिडन, है ना। हाँ हाँ। तो उनको और एक कोई चॉइस नहीं थे। उनको आसपास में त्रिनिदाद था, बर्बाडोस था, बहुत से ब्रिटिश कॉलोनी था जहां पर वो जा करके हाँ हाँ। और सेकंड टर्मन कंट्रैक्ट खुद पा सकते थे, मगर उनको जाने में डर लगा कि पुलिस तो पकड़ लेगा हमके भी। उनका ओनली वन उपाय बचा था ओके सर। एंड वो उपाय था डच कॉलोनी, डच जहां कॉलोनी। अंग्रेज के कब्जा में ना रहे। हाँ समझा। हाँ देखिए हाँ वो बिल्कुल। समय के विचार ना। हाँ तो हाँ। अब वो झंझट नहीं किए, बातचीत छोड़ दिए। जहां पर थे प्रहलाद सिंह के परिवार के अपन नतनी हम्म, और नतनी के बेबी हम्म, 6-7 या और सप्ताह में तो पता नहीं जिसके महीने में कहा सरजुदी हाँ के हाँ। ले करके और गयाना से राते रात बोट स्मॉल बोट में वो कोनंतन रिवर क्रॉस करके पहुंच गए इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नाइकेरी। निकेरी हम सब कहते हैं, हाँ हैं? हाँ। निकेरी जाने वो नगर से निकला है, नगर बोलते हैं ना, तो नगर। तो निकेरी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो सुरीनाम में इज द नेबर कंट्री ऑफ गयाना। तो उन लोग यस वहां सर। पर जाके के पहुंचे। अच्छा। तो अब आज ही हमार सरजुदेई के लेकर के अपन नानी नाना के पास अब आ पहुंचे सुरीनाम देश निकेरी में। तो उनको बहुत जल्दी से वहां काम मिल गया। उनको फोरमान बना दिया गया है कि जहां पर गन्ना के खेत है ना, केन के वो कारोबार हो रहा था। तो उनको वही डिस्ट्रिक्ट में वो को बना दिया लीडर, ओके। क्या जो काम वाम हाँ लोग से करवाते हैं। हाँ। आजा हमारा उनको तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं था, क्योंकि उनकर बीमारी की हालत ऐसा था कि वो दिन भर काम कर नहीं पाता। मगर
हम जैसे बताया काकत पाद दिनवा भर में कुछ पैसा कमा लेता रहा। ओके। अब भोजपुरी बोला हमने। हाँ हाँ, हम समझते हैं। हाँ तो समझ ले। तो अब क्या हुआ, अब वहां गए तो अपने हमार हमार आजा जिसका नाम था किशुन दयाल सिंह हम्म, हरनंदन सिंह, पता नहीं कौन पलवारी नाम है कौन फोर नाम है उनको, हम्म, मगर हम तो हरनंदन सिंह हूं तो उसका पलवारी नाम वही हो गया होगा ना। हाँ हाँ, तो अब बेचारा थोड़ा से शक्ति हो गया था शरीर में, तो कहा देखिए मैं तो बड़ी दिन से हो गया था, आई थिंक 20 years he was alone and when he came in Suriname he was 20 years old, 20 यस years old boy alone, हिम्मत मान के गए। यस। तो कंट्रैक्ट के बाद उनको मैंने बताया जो अपने कुटिया बना लिया, तो वो हो गया था 40 years old। ओके। तो बस बताया अपने कोलेग से काम पे कि देखिए मेरे को कोई खो मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, मगर छतरी एक है ठकुराइन होना चाहिए। वहीं पर नाना नाना आजी के नाना वहां पर फोरमैन थे, उनको कान में बात पहुंचा। अब नाना जी के तो मन के लड्डू मिल गया, है ना। अपन बेटी को नतनी को हमारी मंकी नानी को लेकर के चुप्पे से वो निकेरी पहुंचा। अमाउल को तो शादी अब होना चाहिए ना, मगर गोद में तो बच्चे। तो उन्हें बोला कि अच्छा चलो मेरे बच्चे, हमारी जो आजा है किशुन दयाल सिंह हाँ। उनसे मिलन हुआ। और हमारा आजा तो अरे सुंदरी अति, मेरे आजी इतना सुंदर सुंदर औरत, मैं बताया सबसे वहां सब प्रिंसेस, आई कैन टेल यू दैट। हाँ तो कभी कभी मैं अपने भाई अपन बहन लोगों को देखता हूँ तो मैं तो तुम तो हमारे आजी घर लगते हो। तो वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब उन्होंने हमारा जो आजा है ना, हाँ हाँ। वो अपने वो लालजी सिंह से कहा कि कोई बात नहीं पंडित बुलाओ, अभी अभी शादी हो जाए, चट मंगनी पट शादी। तो हो गया। उनके कोई इतराज नहीं थे कि इनकर गोद में एक बच्ची है, कोई बात नहीं, मैं तो भी एक हूँ जो 100% नहीं हूँ। वो उनके अपन नाम दिया, हमारी फुआ जो है उनको नाम था पलाट सिंह, जैसे दया ने मगर नाम भी दे दिया उनके, इसलिए मेरे फुआ एक जो हम लोग कहते हैं उनका नाम भी है हरनंदन सिंह। और शादी के बाद it was around 1916 ओके they married। ओके। I have researched everything and I have मैं आपसे बता दूं मैंने बहुत से पुस्तक लिखा है, तो इस पुस्तक में इस देश में लिखा है, ओके इसमें लिखा है फरलातन फरलेदन, दैट मीन्स अबेंडन्ड पास्ट, abandoned past। अबेंडन्ड पास्ट। तो Yes, इसमें मैं सब बयान लिख दिया है कि कैसे हुआ। और क्योंकि हमारी ग्रैंड चिल्ड्रन भी जानना चाहते कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, तो उनको तो सब बताना पड़ता है। हमने कई बार बताऊं मैं, एक साल के अंदर में सब लिख के छाप दिया है और वो यहाँ पे चल रहा। तो हाँ, तो अब शादी के बाद एक बरिस के अंदर में ठाकुर किशुन दयाल सिंह एक बच्चा पैदा कर पाया। हमारी मांग की आजी अरे सुंदरी थे ना, तो सोचा मैं भी बीमार हूँ कितना दिन, हम जी चलो अपना जड़ तो मैं यहाँ बोलूँ। I have to plant a Rajput family here in South America, Suriname. So he did it. तो 1917 में मेरे बड़का दादा, हम लोग यहाँ कहते हैं ना बाप के बड़ा भाई, तो हम लोग बड़का दादा कहते हैं उनको। तो उनकर बाद एक साल बाद हमारा जो पिता है ना, तो उनका हमारा बड़का दादा का नाम था हरदत्त। तो डू यू नो वन थिंग, राजपूत से हम भी राजपूत हैं। हमारे जो पूर्वज थे सब राजस्थान से आए थे। कहाँ से? राजस्थान। हाँ ये हो सकता है वहाँ राजस्थान। I was in राजस्थान maybe 10-20 years ago। नहीं कुछ जयपुर कोई नहीं, इसलिए मैं अपना अभी अभी ध्यान में है कि हो सकता है कोई तो भी बिहार में होगा। तो चलो
हमारा बाप का नाम हो गया रामदत्त हरनंदन सिंह, हम्म, और उन्होंने शादी किया इतवरिया गणेश मारना ना। हम्म, हाँ। हमारे पिता माँ बाप के तो ना एक मगर 12 बच्चे। हाँ, 12 देखिए कहाँ तक वो ठाकुर हाँ, कृष्णदयाल सिंह किया ना। हम्म, 12 हरनंदन सिंह चल रहे हैं, अब उनके पास भी बहुत से लोग हैं। हाँ, उनका जर अब हॉलैंड में कम से कम हाँ, हाँ। 150 हरनंदन सिंह आर लिविंग हियर ओ इन ग्रेट हॉलैंड ग्रेट। with their family and their family and their family। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने बिताया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे डिसेंडेंट्स की वही हाल गुजरे। तो इसलिए माय सेकंड टर्म, जैसे मैंने बताया, वन इज गिरमिटिया हिस्ट्री यस। and related subjects, हम्म। and the second one is create a world also here in European Netherlands ओके। that they can be Hindustani। दे कैन कनेक्ट विद देयर कल्चर, स्पिरिचुअलिज्म, इंडियन भाई अपने से तो स्पिरिचुअलिज्म। नहीं आता है ना। यहाँ के एक इन्वायरमेंट है, दिन भर डच बतियाते हैं। हम लोग हाँ, कहते हैं ना कि स्कूल में और स्ट्रीट में तो डच सीख लेंगे तुम लोग। पर दिल रहेगा हिंदुस्तानी। वो तो भाई बदल जाता है भाई। हाँ, हम लोग उसको कहते हैं बाउंटी। बाउंटी के माने ब्राउन और ब्लैक, हाँ, कि बाहर से ब्लैक हो अंदर से वाइट हो, उनको जी, बाउंटी कहते हैं हम सब। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम सब लड़कन के बाउंटी नहीं बनाना चाहते हैं, या वही कोशिश में मैं लग रहा हूँ। और उसी हम्म, खुशी की बात है कि हम्म, मैं आपके भी कुछ, मैं पता नहीं भगवान ही भी ये मुलाकात बनाया होगा हम्म, कि मैं आपसे ये बात कर सकें। आई एम अलोन, घर द्वार पे बच्चे आते जाते हैं, नाती नतकुर आते जाते हैं, बट आई एम अलोन नाउ। एंड व्हाट कैन यू हेल्प टू सरवाइव हम्म, the some years, 1 year, 2 years, 10 years, you never know। हमारा आजा तो जब गुजरा ले बेचारा, हम्म, 42 years में हमारा आजा अपने आजी के, हमरे आजी के गोद में हम्म, खून मुंह से निकल रहे, हम्म, लंग उसके इतना बर्बाद हो गया था। हम्म, हमारे बाप उस समय में 6 महीना के रहा। वो हाँ, अपने बाप के न जाने भैया, हम्म, यू नो। सो एंड वो एक एक ट्रांसफॉर्मेटेड हम्म। पीरा हम लोग के अंदर में रह गया। तो इसलिए मैं खोज रहा हूँ कि वो बेचारा कहाँ से आई ले। अरे चलो हम कुछ तो उन लोगों के लिए कर दे हाँ, जहाँ से वो हम लोग इसके आए। लिए प्लान कर सकते हैं। आजकल आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसमें हम लोग पूरा डाटा बैंक बना सकते हैं ऑनलाइन। है डाटा बैंक है, वो बना हाँ, लिया है। डाटा बैंक में वही मिलेगा, हम्म। सुनिए, वही मिलेगा जो लिखाया गया है। और उसके बाद उनको इंडिया में एक बेस बनाया जा सकता है। उसमें हम हाँ, कुछ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे बिहार में जो गिरमिटिया जो बिहार से गए हैं, बिहार में एक बेस बना देंगे, जो वो लोग जब भी मन हो तो आए, यहाँ पे रहें, घूमे, करेंगे। लोगों से मिले जुले, और फिर हाँ, अपने जाए। और चाहे बहुत से लोग हाँ, है, कनेक्ट बहुत कर सके। है। प्रॉब्लम यही ना भाई, ये हम लोग ये अब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जो हम वहाँ पर खोज में निकले अभी लास्ट भी, तो बहुत से बच्चे सुन लेते, "ओए, ये लोग तो प्रदेश से आए हैं, अपने परिवार के खोज में हैं।" तो अपने आपस में बात कर लेते हैं कि चलो मैं किसी को लाएगा, फॉरेन से आया है, तुम बताएगा कि तुम्हारी नाम ऐसे है। नहीं, मनी परिवार को घूमने ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, बहुत नहीं, 100 मैं साल ये से बता ऊपर हो चुका है। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत से अच्छे लोग हैं भारत में, मगर बहुत से बुरा लोग भी हैं जो आपके बिल्कुल, पैसा दूने के लिए पे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए हम सब ये भी करेंगे, अगर जो आप उसमें सहयोग देना चाहे, डीएनए टेस्ट के लिए। हाँ, डीएनए डीएनए टेस्ट टेस्ट। होना। हाँ, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप फैमिली को सर्च ही करें। आप इंडियन कल्चर से कनेक्ट होइए। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे घूमिए, जो मंदिर है, जो जैसे स्पिरिचुअल प्लेस है, देखिए, धाम मैं है। आपके बहुत अति सुंदर विचार है, मगर ये मैं सब कर चुका हूँ। आई वॉज देयर विद माई वाइफ, हम्म, आई थिंक 1994 में। हम्म, तो
मेरे को लोग भी भेज दिया हम्म, है। फाइनली उन भेजते कि आपको में नहीं मिलते हैं ना, तो आप जाइए हरिद्वार। हाँ हरिद्वार में महान महान पंडितों है जो इलाका इलाका के अपने भाग में लेकर के काम। मैंने कहा भैया वहाँ पर फिर हरिद्वार के गंगा तट के किनारे बैठ कर के बात किया, पूजा पाठ करने मिले। वो पंडित कहा मैं तो सहारनपुर के पंडित हूँ, आप बताइए क्या है। तो मेरे को समझ नहीं था बहुत, मैं उनके पास बैठ के वो पुस्तकें उल्टा नाम नहीं पाया था, जाने आप अपना नाम खुद हम्म, यू नो कुछ मनी भी देना पड़ा तो वो खोज के मेरे को पता भेज देता। मैं कुछ मिला नहीं, कुछ मिला, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मिल भी न रहा, कि मैं कोशिश करके बैठ चुका हूँ। और देर आर सम प्लेस हम्म, इन उत्तर प्रदेश एंड द लोकेशन बिहार, हाँ जहाँ पर एक एक उनको डिपो करते हैं, हम लोग डिपो करते थे ना, जहाँ पर सेलेक्ट करके लाते थे, तो वहाँ पर भी सिलेक्शन होता था मेडिकल, यू नो। तो वो हो सकता है, तो वो सब ढूंढने में तो समय लगेगा, और आप जैसे हैं, तो आप उसमें बेशक आप अपना सहयोग दे सकते हैं। दिस इज माई सर माय इंट्रोड्यूस। सजेशन इज कि ढूंढने के चक्कर में अब मत पड़िए, क्योंकि 100 साल हो चुका है। अब हाँ, उनका जो फैमिली भी होगा, उनके वो अब भी नहीं, वो लोग अब जीवित नहीं होंगे, तो उनके नहीं फैमिली ठीक, बच्चे वाल नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो, हाँ, तो ढूंढने का अब सवाल नहीं है। हाँ, तो आइए, इंडिया में तीर्थ यात्रा कीजिए, इंडिया में घूमिए, रुकिए, हम उसका अरेंजमेंट कर देंगे रुकने का। और इंडियन कल्चर से कनेक्ट होइए, हमारे स्पिरिचुअलिज्म से, योगा से, योग आश्रम्स में जाइए, ये सब चीज कीजिए फैमिली का। ठीक है, ठीक है। हाँ, बेस ढूंढना अब बहुत समय हो गया है, 100 साल से ऊपर हो चुका है, तो उसमें फ्रॉड होने का डर है। 150 years ago. मोर देन 100 ईयर्स सर, 150, 150 ईयर्स। 150 सुरीनाम वाले जो गए हाँ हैं, हाँ जो हाँ। त्रिनिदाद गए वहां पर 106 से 170 भी हो सकते तो हैं। फैमिली के बेस को ढूंढना अब प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, अच्छा ट्राई अच्छा। किया जा सकता है, बट उसमें फ्रॉड का ये चांसेस है। हाँ, आर्काइव को ढूंढना पड़ेगा। तो आप, मेरा सजेशन सर ये है, आई हैव अ एनजीओ इन बिहार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। वी हम्म, हैव अ बिल्डिंग कैंपस, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ आवर वेबसाइट। आप क्या देखिएगा, मिथिला में है, मधुबनी में। अच्छा, हाँ हाँ, मिथिला में। मिथिला में मधुबनी। वो तो नेपाल हो गया ना। हाँ, नेपाल इज 20 किलोमीटर्स। सर आधा मिथिला है भारत में, और आधा मिथिला है नेपाल में। अच्छा, हाँ, वेरी नेपाल, नाइस। जनकपुर के जो राजा थे, राजा जनक, उनका हाँ, जो राज्य था वो आधा नेपाल में चला गया है, अच्छा और अच्छा, आधा बिहार में है। अच्छा अच्छा। तो कई सारे पॉलिटिशियंस लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं कि हमें नेपाल से भी अपना जनकपुरी वापस चाहिए। वापस चाहिए। इंडिया, हाँ, मतलब आप हाँ, लोगों को खुश करने के लिए पॉलिटिक्स में ठीक कई बार ठीक, डिमांड आता है। अच्छा, हाँ, तो हम ओके एक ओके। देश बना सकते हैं बिहार में, जहाँ पे जो हमारे गिरमिटिया भाई बहन हैं, वो लोग आए और इंडियन यहाँ पे आके रुके, यहाँ अति पे सुंदर। घूमे, तीर्थ हम्म, यात्रा करें, योग आश्रम्स घूमे, हम उनको गाइड कर सकते हैं। उनको कोई फ्रॉड नहीं हो, गलत नहीं हो, उसके लिए हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, आइए आइए। तो ये सब चीज हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। फैमिली को ढूंढना अब थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, फैमिली फैमिली बेस कुछ नहीं मिलता, अब कोई नहीं, मिला नहीं। मुश्किल है सर, 150 ईयर्स कैसे ढूंढेंगे? हम्म, गांव का नाम भी नहीं पता है उनको, फैमिली का नाम भी नहीं पता है, हाँ तो कैसे हाँ, ढूंढेंगे? गांव भी बता देंगे तो कौन सा फैमिली था अगर नाम जिसको याद है कि हमारा इस गांव में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव में ये परिवार था, तब हम ढूंढ सकते हैं। आपको हम्म, डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम और हम्म। फैमिली का नाम बताना पड़ेगा। हाँ, वो तो है, मगर मिलता ही भी नहीं, नहीं कोई नहीं जानता। अगर वो कोई बता देगा तो हम ढूंढ देंगे, पर उसके हम्म। बिना ढूंढना जो है समय बर्बाद करना होगा। अच्छा, ये एक नया चैप्टर है, इसके बारे में हम सब बात कर सके हैं। आपकी हाँ समय तो अलग है ना, कम है। आप कुछ हमसे कुछ जानना चाहते हैं ये इस सेशन में, तो हाँ। आप पूछ लीजिए, तो नेक्स्ट सेशन में और बात होंगे।